से दिलाए चप्पल? अरे हमारा भी तो पैर जल रहा है, पैसा नहीं है चप्पल दिलाने का। हमें उस चीज से मतलब नहीं है, हमें नहीं पता। देखो हमारे पैर छिल गए, हमें चप्पल दिलाइए अन्ना, हम नहीं चलेंगे। एक काम करो, हमारे साथ वहाँ चलो। कहाँ? चलो तो। हाँ बैठो, बैठ जाओ, बैठो तुम यहाँ पे। और ये हम सामान रख दे रहे हैं, ठीक है ना? और सुनो, हम जा रहे हैं अभी, जब तक हम नहीं आते तो हिलना मत यहाँ से, हम कुछ इंतजाम करके आते हैं। अरे लेकिन जा कहाँ रहे हैं ये तो बताइए। अरे हम बाद में बता देंगे, लेकिन यहाँ से हिलना मत जब तक नहीं आएंगे, ठीक है? और जाना मत, कहीं आते हैं अभी। अच्छा ठीक है, जल्दी आइएगा। कुछ मिल नहीं रहा है, उसका पैर जल रहा है, क्या चीज देखें? हाँ मैडम, बोतल मिल सकता है? पानी पीना आपने? नहीं, पानी नहीं पीना है, बोतल चाहिए। बॉटल चाहिए थी? अगर भैया आपको प्यास लगी है तो यहाँ पे पास में दुकान है, मैं आपको पानी की बोतल दिला देती हूँ, चलो। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं पीना है, ये बोतल चाहिए था, ये दे दीजिए। बॉटल चाहिए, ये लो। बस, शुक्रिया मैडम। अरे ये क्या लिया है? अरे चुप रहो तुम, ये है हमारा जुगाड़, लाओ पैर दो। ये मस्त है, अब देखो तुम्हें धूप भी नहीं लगेगा, देखा? अरे वाह, क्या जुगाड़ लगाए हैं। कभी इसका पैसा भी नहीं लगेगा और कभी टूटेगी भी नहीं और मोची के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे पति के पास दिमाग है ना। तो पति किसके हैं? लाओ दूसरा पैर दो। ये लीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? और तुम दोनों की चप्पल कहाँ है? चप्पल तो चोरी हो गई मेम साहब। चप्पल चोरी होगी? हाँ मेम साहब। और वो कैसे? मेम साहब, गांव से आए थे कमाने के लिए, स्टेशन पे उतरे तो बहुत भूख लग रहा था, तो देखा कि स्टेशन के सामने मंदिर है और वहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो मंदिर के अंदर चले गए चप्पल उतार के। अब प्रसाद तो मिल गया, लेकिन बाहर आए तो चप्पल ही चोरी हो गया। रे, तुम दोनों तो बहुत अजीब हो, तुम दोनों की चप्पल चोरी हो गई है और तुम दोनों हंस रहे हो। हाँ तो क्या हो गया मेम साहब, चप्पल ही तो था, चोरी हो गया तो हो गया। अब आज काम नहीं है तो कोई बात नहीं, कल काम होगा, कमाएंगे तो फिर चप्पल खरीद लेंगे। और वैसे भी मेम साहब, जीवन ना एक ही बार मिलता है, 84 लाख योनि में एक बार जन्म मिलता है इंसान का। अब इसको भी रो रो के काटेंगे तो ये जीवन भी कोई जीवन होगा भला? हाँ मानते हैं अभी स्थिति थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, काम धंधा लग जाएगा तो चप्पल भी खरीद लेंगे। अब ये मंदिर में प्रसाद खा रहे हैं तो किसी अच्छा जगह खाना भी खा लेंगे, इसमें रोने वाली क्या बात है ना? सच बताऊं, ऐसा ना मैं पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि लोगों के पास जितना मर्जी पैसा हो, उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, संतुष्टि ही नहीं होती, उदास ही बैठे रहते हैं मुंह बना करके। लेकिन तुम दोनों के पास पैसा नहीं है, खाने तक का पैसा नहीं है, चप्पल पहनने तक का पैसा नहीं है, फिर भी देखना कितने खुश हो तुम दोनों। वैसे मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं, मेरे पास अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा खासा अर्न भी कर लेती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मन में संतुष्टि ही नहीं होती, घर में टाइम ही नहीं दे पाती हूँ। मेरे परिवार वाले कह के थक जाते हैं कि कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हमारे लिए निकाल, लेकिन फिर भी नहीं निकाल पाती, पूरा टाइम कंपनी में ही निकल जाता है। अरे मैम साहब, कमा तो हर कोई लेता है, लेकिन आपको एक पते की बात पता है? कम कमाइए लेकिन अपने परिवार के साथ ना खुश रहिए। और देखिए मैम साहब, जब हमारे पति हमारे साथ रहते हैं ना तो हम कितने खुश रहते हैं। जब अपने साथ होते हैं ना मैम साहब, सुख दुख कब कट जाता है पता ही नहीं चलता है। मेम साहब, आपको एक बात सच बताए, हमारे जीवन में भी खूब दुख तकलीफ आता है। अब देखिए, खाने के लिए जेब में पैसा नहीं है, बताइए इससे भी बड़ा कोई तकलीफ होगा क्या? लेकिन हम फिर भी निराश नहीं रहते। क्या है ना, अपनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है, भले दुख हो या सुख हो, अपनों का साथ रहता है ना तो वो समय भी अच्छा से कट जाता है। अब देखिए, हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी भी है, तो बस हम ऐसे ही रहते, खुश खुश मस्त मौला इंसान। बस मैम साहब, अपने परिवार के साथ जिंदगी जी कर तो देखिए,
खुशी ना मिले ना फिर कहिएगा, वरना पैसा कमाते कमाते कब उम्र निकल जाती है ना पता भी नहीं चलता, और अपनों का साथ छूट जाता है वो अलग। सही कहा आप दोनों ने। आप दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल गई हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब हंसी थी। ना तो मैं खुद को टाइम दे पा रही हूँ और ना ही अपने परिवार को। लेकिन आज एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, परिवार का साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तुम दोनों से क्वेश्चन करूँ, तुम दोनों यहाँ पे क्या काम करने आए थे? कुछ सोच के तो नहीं आए मेम साहब, अब जो काम मिलेगा वो कर लेंगे। अच्छा, वैसे पास में ही मेरी कंपनी है, तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम करोगे? हाँ हाँ मेम साहब कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो फिर ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड का काम बता दूंगी और अच्छी खासी सैलरी भी दे दूंगी। ठीक है मेम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अकेले काम नहीं करने देंगे हम आपको। मैम साहब हमें भी काम दीजिए, हमें भी सफाई का काम ना बहुत अच्छे से आता है, और चाय हमसे कोई अच्छी बना के दिखा देना तो हाथ कटवा लेंगे हम अपने। मैम साहब आपको एक बात बताएं, अगर ये अकेले कमाएंगे ना तो हमें सुना सुना के मार देंगे। प्यार तो हमसे बहुत करते लेकिन थोड़े दिमाग से ना हल्के। मैम साहब भले ही हमें तनख्वाह कम दे देना, लेकिन काम तो हम भी करेंगे इनके साथ। हाँ कम दिमाग, हम कब किए कम दिमाग वाला काम? चप्पल पहना है तुमको? हाँ नहीं तो। अरे आप चुप रहिए ना, मैम साहब हमें भी काम दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना, मेरी कंपनी में साफ सफाई का काम तुम कर लेना और शाम को सारे स्टाफ को चाय भी पिला देना। ठीक है, फिर तुम एक सेकंड रुको। ये मेरी कंपनी का कार्ड है, तो मुझे ना कल सुबह 10 बजे मिल जाना, मैं तुम दोनों को काम समझा दूंगी। ठीक है? जी मैम साहब। देख रहे हैं हमको भी नौकरी मिल गया है। हाँ तो किसकी वजह से मिला है? हमारी वजह से। ये बोतल वाला चप्पल नहीं पहनाते ना तुम्हारे पैर में तो नौकरी भी नहीं मिलता। ओ हमको नहीं चाहिए ये चप्पल, हमने बात किया है मैम साहब से जब ही हमें काम मिला है। और एक बात बताएं हम आपको, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश छोड़िए, भाग्यशाली हैं हम आपके लिए। भाग्यशाली से याद आया, वो कहते हैं ना जो होता है अच्छा के लिए होता है। हाँ वही तो, देखिए ना हमारा चप्पल खो गया था, उसके बदले हमें नौकरी मिल गया। अब आप हमको एक बात बताइए, हम बतियाते बतियाते थक गए, हमको खाना खिला दीजिए, हमें भूख लग रही है। देखो बात बताइए, हमारे पास पैसा कहाँ है जो आपको खाना खिलाएंगे? हाँ तो खाना खाने के लिए पैसे थोड़ी ना चाहिए, वो देखिए मंदिर भंडारा बट रहा है। अब तो चप्पल भी नहीं हमारे पास जो खो जाए। चलिए चलिए। अरे दिमाग तो है तुम में, चलो आओ।